अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम अडोबी इलस्ट्रेटर मेगा कोर्स में अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मोड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये मैंने कुछ शेप्स बना रखी हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल टूल। तो आप लोग भी इसको लाकर यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट्स या आर्ट वर्क को अलाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि हमने उन ऑब्जेक्ट्स को, उन आर्ट्स को हमने सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करना आपको आता है। आपने लेफ़्ट क्लिक करके उन पर ऐसे बुक सी बनानी है और उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक तो आपको इस पैनल में यहाँ अगर आप राइट पे देखें तो यहाँ पर एक ये अलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। इसमें सिर्फ आपको अलाइन के ऑप्शंस मिल रहे हैं। जो अलाइन का पैनल है वो आपने देखना है यहाँ ऊपर वाले। ऐसे अगर इस पैनल में देखेंगे तो ये आपको अलाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस पे लिखा हुआ भी आ रहा है अलाइन पैनल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये पैनल खुल जाएगा आपके सामने। ठीक हो गया। इसमें सारे अलाइन ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जितने भी टूल्स हैं वो भी पड़े हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट्स भी पड़े हुए हैं और ये कुछ उसके एक्स्ट्रा जो उनसे उन्होंने टूल्स दिए हैं वो हैं। तो शुरू करते हैं अलाइन ऑब्जेक्ट्स के साथ। अगर आप ये देखें तो ये कुछ शेप्स हैं जो कि अनइवन हमने सेलेक्ट कर रखी हैं। जैसे कि अब ये आप देखें, इनकी जो भी स्पेसिंग है वो और जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हुई हुई है। अगर हम इन सारों को सेलेक्ट करें, अलाइन के पैनल में जाएं और अगर हम इनको टॉप बॉर्डर के साथ लगाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐसे ये अगर आप देखें तो लिखा रहा है वर्टिकल अलाइन टॉप, तो टॉप पर जाकर ये वर्टिकल अलाइन हो जाएंगे। ठीक हो गया। अगर हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे वर्टिकल अलाइन सेंटर। जब क्लिक करेंगे तो ये सारे सेंटर अलाइन हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद लास्ट वन है वर्टिकल अलाइन बॉटम। तो ये सेम इसका ऑपोजिट, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर बॉटम के साथ आपको अलाइन कर देगा आपकी चीज़ें। ठीक हो गया। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, अगर आप ये देखें तो ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ़्ट। लेफ़्ट की तरफ आपके जो दरमियान में स्पेसिंग है उसको लेफ़्ट की तरफ रखते हुए ये उसको आपको स्पेसिंग करके दे देगा। ठीक हो गया। आप ये देखें, इसमें स्पेस कम है क्योंकि उसने यहाँ से स्पेसिंग लेना शुरू की है और बाकियों में इसने इवन दी हुई है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इसको इवनली स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस वाले पे आकर क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो ये आप इन सब में इवनली स्पेसिंग दे देगा। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर आप राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से स्पेसिंग शुरू करेगा। इसके बाद क्या है, अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें ये जो है ये डिसेबल हुआ हुआ है। ठीक है। ये अभी किस पे आप कर रहे हैं, अलाइन टू सिलेक्शन, मतलब जो चीज़ आपने सेलेक्ट की हुई है उसके मुताबिक आप इसको अलाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा एक ये ऑप्शन है अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। अगर आप इस पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी की स्पेसिंग दे सकते हैं इसको। ठीक है। और साथ दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस। अगर आपकी ये वाली जो सिलेक्शन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अगर हॉरिजॉन्टल होंगे तो आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर वर्टिकल होंगे तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अब हम फ़र्ज़ किया कि अपनी मर्ज़ी का कुछ भी पिक्सेल्स में देते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस दे देते हैं। तो अब इससे देखें, हर किसी के दरमियान में 36 पिक्सल की स्पेसिंग ऑटोमेटिकली दे दी है। कुछ आर्ट वर्क ऐसे होते हैं जिसमें आप वैल्यू देना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी की स्पेस की, तो वो आप यहाँ पर आके दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इस पे आएँ और इसको वर्टिकल कर लें, सॉरी, ठीक हो गया। फिर आप यहाँ पर आएँ और आकर इसको सेम उसी तरह ये वाली ऑप्शंस आप देख सकते हैं कि आपने अगर लेफ़्ट के साथ लगाना है तो आप ये वाला ऑप्शन लेंगे, राइट पे लगाना है तो ये लेंगे और सेंटर में करना है तो ये लेंगे। ठीक हो गया। इस तरह अगर आपने उसकी स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो आप इन ऑप्शंस पे जाएंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। अब वो टॉप से उसकी स्पेसिंग ले रहा है। उसके बाद अगर आप सेंटर करेंगे तो वो सेंटर कर लेगा और बॉटम करेंगे तो वो नीचे से शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद वही सेम ऑप्शंस यहाँ भी,
अगर आप इसको ये वाला ऑप्शन देंगे तो 36 36 वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है। इसके बाद एक आता है अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अच्छा, ये किस काम आता है? सबसे पहले हम इसको दोबारा सीधा कर लेते हैं। शिफ्ट दबा के करेंगे तो वो एक्यूरेट शेप में आपको स्ट्रेट कर देगा। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा पैनल खोलते हैं और अलाइन टू आर्ट बोर्ड में जाते हैं और अब जाकर इसको हम अलाइन सॉरी अनडू करते हैं, कंट्रोल जी। ठीक है। और दोबारा से इसको हम चेंज करते हैं शेप को और अब जाके हम करेंगे इसको अलाइन। तो अब ये इसने आर्ट बोर्ड में अलाइन टू सेंटर कर दिया है। ठीक है। इसके बाद आप अगर इसमें बराबर स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखें आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंगली उसने स्पेसिंग बराबर सब में बांट दी है कि स्टार्ट वो राइट से कर रहा है और यहाँ पर लेफ्ट से कर रहा है और बाकी को सब उसने आर्ट बोर्ड के मुताबिक स्पेसिंग बांट दी है। तो अगर आप इस पे क्लिक करके इसको करेंगे तो ये स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू आर्ट बोर्ड आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक होगा। इसी तरह अगर आप इस पे क्लिक करें तो उसने यहाँ मूव कर दिया, उसको यहाँ करेंगे तो ये कर देगा। तो आप ये इसके साथ खुद भी शेप्स बनाकर ट्राई करें तो आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस इसके साथ हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग स्मार्ट गाइड्स की। एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि व्यू में जाकर आप अपने जो स्मार्ट गाइड्स हैं इनको इनेबल कर लें। अगर आपका यहाँ पर टिक मार्क नहीं है तो इसको आप टिक मार्क करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। अब देखें मैंने इसको डिसेबल किया तो यहाँ पर मुझे कोई स्मार्ट गाइड्स नहीं दे रहा। तो इसको इनेबल करने के लिए व्यू में जाएंगे और यहाँ पर स्मार्ट गाइड्स कंट्रोल प्लस यू अगर हम प्रेस करें तब भी ये इनेबल हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो मैं अपना बॉक्स घुमा रहा हूँ तो वो साथ मुझे कुछ गाइड साथ देता जा रहा है पिंक कलर की लाइन में। अच्छा, इसका क्या मतलब है? अगर हम मिड में जाएं तो ये देखें आपको ये ऑप्शन दे रहा है सेंटर का। ठीक हो गया। ये देखें ये सेंटर का ऑप्शन दे रहा है। सेकेंडली अगर आप इसको यहाँ जाकर एडजस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इतनी स्पेस मेरे इन दो बॉक्स में रहे, आपने यहाँ ला के छोड़ दिया। अब आप चाहते हैं कि इसमें और इसमें भी सेम स्पेस हो जो आपने यहाँ दी थी, तो आप क्या करेंगे, इसको उठाकर करीब लेकर आएंगे तो ये आके यहाँ पे बता रहा है कि ये सेम स्पेसिंग में आप आ गए हैं जो पहले थी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर रिलीज करेंगे तो यहाँ पर दोनों की सेम स्पेसिंग आ गई है। वो देखें 27.165 1665 पिक्सल्स सेम दोनों में। तो अब यहाँ पर इसको रिलीज करें तो अब ये दोनों में सेम पिक्सल्स स्पेसिंग आ गई है। अच्छा, ये तब भी आपको बताएगा अगर आप इसको अनइवन भी फिक्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, अब आप ये देखें ये अलाइन नहीं है लेकिन ये आपको गाइड्स बता रहा है कि सेम स्पेस इतनी ही है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप इसको ऊपर लेकर आए तो ये आपको बताएगा कि आप मिड में इसके साथ साथ चल रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट और इसका दोनों का अलाइन जा रहा है। ठीक हो गया। दोबारा लेके जाते हैं तो आप ये देखें वो आपको स्मार्ट गाइड दे रहा है कि सेंटर टू सेंटर ये अब इक्वल है। इसके अलावा जब आप दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपको तब भी बताएगा कि आपस में अब बॉर्डर्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। आप चलते जाएंगे तो आपको साथ ऑप्शन देता रहेगा कि अभी तक इंटरसेक्ट है। इसी तरह जब आप इसके मिड में इसको लेके जाएंगे तो ये आपको बता देगा कि अब ये इसके मिड में आ गया है ये चीज़। तो इस तरह ये आपको स्मार्ट गाइड्स काफ़ी हेल्प करती हैं डिफरेंट जगहों पे जाकर। जब आप किसी को आपस में अलाइन करना चाह रहे होते हैं तो ये आपको अलाइन करने का भी, अब देखें ना मैं अलाइन कर रहा हूँ तो वो बता रहा है कि अब आप इसके सेंटर में आ गए हैं। दोबारा देखते हैं, ये देखें ये हम सेंटर में आ गए हैं इसके। तो इस तरह आप इनको अलाइन कर सकते हैं और अलाइन के पैनल में जाकर भी इनको आप अलाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इससे आप इनको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने सेम स्पेसिंग देनी है तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने इसमें जाना है और अभी आपको क्योंकि ये आर्ट बोर्ड हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये अकॉर्डिंगली आर्ट बोर्ड आपको सेम स्पेसिंग दे रहा है। अब बात कर लेते हैं हम रूलर्स की। रूलर्स क्या है और कैसे इनेबल होंगे और किस किस काम आते हैं, तो वो हम शुरू करते हैं अब रूलर्स के बारे में। अच्छा, रूलर्स क्या हैं कि सबसे पहले आपने इनको इनेबल कैसे करना है। दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट ये है कि व्यू में जाएंगे, रूलर्स को फाइंड करेंगे, रूलर्स में जाके शो रूलर्स करेंगे तो वो आपको शो हो जाएंगे। सेकंड काम है
कि आपने कंट्रोल प्लस आर करना है तो वो डिसेबल और इनेबल दोनों कंट्रोल आर से हो जाएंगे। ठीक हो गया। जैसे आपने देखा कि अगर मैंने कंट्रोल आर दबाया तो ये डिसेबल हो गए, दोबारा कंट्रोल आर दबाया तो ये इनेबल हो गए। ठीक है। इसके बाद आप इनकी मेजरमेंट्स भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इनको पॉइंट्स में लेके जाना चाहते हैं तो आपने रूलर्स पे आकर राइट क्लिक करना है और मेजरमेंट चेंज कर देनी है। ठीक है। फिर हम पिक्सल्स पे काम कर रहे हैं तो पिक्सल में ही रहने देंगे। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप इनकी मदद से इनको इनको गाइड्स भी आप लेकर आ सकते हैं। वो कैसे कि आपने अगर ऊपर से यहाँ पर स्ट्रेट गाइड लेकर आनी है तो आप क्या करेंगे, इस रूलर पे आके क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो ये एक रूलर देखें आ गया है। ये इसने यहाँ पर हमें एक रूलर दे दिया। और अब हम यहाँ से भी सेम अगर लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको ले आएंगे। तो ये हमें इसने एक गाइड दे दी। अब हम चाहें तो इसको इसके सेंटर में रख सकते हैं। ये देखें। ठीक है। जब आप रूलर और ये गाइड्स को ऑन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लॉक्ड होते हैं। इनको अनलॉक करने के लिए या डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अभी ये देखें अगर अनलॉक होंगे तो आप यहाँ पर आएँगे तो यहाँ लॉक होंगे तो आप यहाँ आके इसको अनलॉक गाइड्स कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इनको सेट करने के बाद दोबारा लॉक करना चाहते हैं, इसी तरह राइट क्लिक करेंगे और आकर लॉक गाइड कर देंगे। दूसरा क्या है तरीका, व्यू में जाएँगे और गाइड्स में जाएँगे, यहाँ आके अनलॉक गाइड्स करेंगे तो ये दोबारा अनलॉक हो जाएँगे। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इनको डिलीट कर दें, क्योंकि अगर आपका इनसे अब काम ख़त्म हो गया हो, आपने जो बनाना था वो इनसे बना लिया है और अगर अब आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, या तो इनको उठा के साइड पे कर दें और अगर नहीं तो क्या करेंगे, आप इनको यहाँ पर यूँ सेलेक्ट करें, डिलीट दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप इनको यहाँ पर राइट क्लिक करें तो ये देखें लिखा हुआ है हाइड गाइड्स, तो ये गाइड्स हाइड हो जाएंगी, रहेंगी उसी जगह पे लेकिन हाइड हो जाएंगी। दोबारा अगर आप इनको करना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है शो गाइड्स, तो ये वापस आ जाएंगी। इसी तरह अगर आप व्यू में जाएं और गाइड्स में जाएं और यहाँ भी सेम ऑप्शन है हाइड और साथ शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, अगर आप हाइड गाइड्स करेंगे तो ये गायब हो जाएंगी। तो ये काम है गाइड्स का। इसके अलावा अगर आप इसको सेंटर पॉइंट या कोई भी पॉइंट अगर आप सेट करना चाहते हैं कि जब भी आप इसकी वैल्यूज़ चेंज करें तो ये उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली चेंज हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है ना, यहाँ पर 2 क्रॉस सा हो रहा है कि ये वाली लाइन क्रॉस हो रही है और ये वाला रूलर का जो लाइन है वो क्रॉस हो रही है। अगर आप यहाँ से उठा के उस पॉइंट को जहाँ भी सेट करेंगे तो वो वाला ऑब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा। मतलब कि अगर आप अभी इसकी वैल्यू को 0 पिक्सल एंड वाई भी 0 पिक्सल करेंगे तो ये यहाँ पर आके सेट हो रहा है कि आर्टबोर्ड की जो 0 वैल्यू है वो यहाँ से शुरू हो रही है और एंड करेगी यहाँ पर। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसका 0 आपके मुताबिक शुरू हो तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ से इस गाइडलाइन को उठाएंगे और यहाँ ला के आप रख दें तो ये क्या होगा आपका, अगर हम शो गाइड्स कर देते हैं और यहाँ ला के इसको हम वेट यहाँ पे आके अगर हम खड़ा कर दें तो अब अगर आप इसको चेक करें 0 एंड 0 करेंगे तो ये वहाँ पर, अब जहाँ पर आपने गाइड को छोड़ा था वहाँ इसने अब स्टार्ट कर दिया अपना पॉइंट। ठीक हो गया। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको ग्लोबली भी सेट कर सकते हैं। वो क्या बात हुई, अगर मैं यहाँ पर एक न्यू आर्टबोर्ड बनाता हूँ और मैं यहाँ पर एक ये वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी यहाँ पर ही इसी के अकॉर्डिंगली सेट हो, तो मैं क्या करूँगा, रूलर पे आके राइट क्लिक करूँगा और चेंज टू ग्लोबल रूलर कर दूँगा। इससे पहले क्या था, अगर मैं दोबारा उधर जाऊँ तो इसका जो रूलर है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। मैंने अब इस पे इस आर्टबोर्ड पे क्लिक किया तो ये देखें इसका रूलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 लिखा हुआ है। इसका यहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0 लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह आप इनको ग्लोबली बना सकते हैं। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, चेंज टू ग्लोबल करें, इसको सिलेक्ट करें, अगर आप इसको अब 0 करें तो अब देखें ये वहाँ मूव कर गया। अब ये इसने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया है। क्यों कर लिया, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है अब आपका ख़त्म हो गया है। मैंने इसको न्यू आर्टबोर्ड बना दिया, दूसरा इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है।
अब आपका ये वाला भी सेम उसी पॉइंट पे जाके रुकेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसके जो इस पे आर्ट वर्क हुआ होगा वो इसी के अकॉर्डिंगली चले और ये वाला इसके अकॉर्डिंगली, दोबारा इस पे जाएं और चेंज टू आर्टबोर्ड कर दें। और अगर हम अब इस वाले को यहाँ रखते हैं और इसको सेलेक्ट करके इसको ज़ीरो कर दें और इसको भी ज़ीरो कर दें, तो ये इसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग स्नैप टू पिक्सल की। वो क्या है? अगर आप व्यू में जाएं और यहाँ देखें लिखा हुआ स्नैप टू पिक्सल, इसका क्या मतलब है? अगर अब आप अगर इसको जूम करके देखें, मैं अगर इसको मूव करूँगा तो आप ये देखें ये फ्रीली मूव नहीं हो रहा, ये पिक्सल टू पिक्सल मूव होने लगा हुआ है कि एक स्टेप चलता है फिर रुकता है, एक स्टेप इस तरह चल रहा है, फ्रीली मूव नहीं हो रहा, मैं इसको फ्री मूव नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये अड़ अड़ के चल रहा है। इसी तरह आप अगर इसको डिसेबल कर दें तो आप ये देखें यह फ्री मूव कर रहा है, इसमें कोई भी फ्लजी टाइप ये वो जिस तरह पहले कर रहा था वैसे नहीं है। अब ये फ्री मूव कर रहा है जैसे आप इसको मूव कराना चाहें। ठीक हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं ग्रिड सिस्टम की। ग्रिड क्या है? व्यू में जाएंगे आप, ये लिखा हुआ है शो ग्रिड, इसको ऑन करेंगे तो ये आपके सामने एक ग्रिड ओपन हो जाएगी। इसमें आप इस ग्रिड के अकॉर्डिंगली अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके अकॉर्डिंगली चलाना चाहता हूँ कि जितना मैं इसका साइज़ रखूँ अगले का भी उतना हो और उतने ही पॉइंट उसके अंदर आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ देख लें कि व्यू में अगर जाएँ तो ये लिखा हुआ है स्नैप टू ग्रिड, जो कि इनेबल है पहले से। ठीक है, तो अगर आपका डिसेबल है तो आप इनेबल कर लें जब आप ग्रिड पे काम कर रहे हो, तो ये आपका जब आप इसको मूव करेंगे तो ये ग्रिड के अकॉर्डिंगली मूव करेगा। अब मैं अगर न्यू बॉक्स बनाता हूँ तो मुझे पता है कि मैंने ये वाला में एक बॉक्स छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ से और नीचे से दो छोड़े हुए हैं और इस बॉर्डर तक लेके जाऊँगा तो ये मेरा अब सेम साइज़ का है। बगैर मुझे ज़्यादा अंदाज़ा लगाए मुझे पता है कि यार ये दोनों सेम साइज़ में है। ठीक है, तो एक ये चीज़ सेट होगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि इसके बॉक्स का साइज़ ज़्यादा या कम हो तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। वो कैसे? ये राइट पे अगर आप ऊपर वाले पैनल में देखिए प्रेफरेंस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे, गाइड्स एंड ग्रिड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये गाइडलाइन एवरी पे देखें तो इसने 102 पिक्सल का एक बॉक्स साइज़ लिया हुआ है। अगर आप इसको 12 पिक्सल कर दें फॉर एग्जांपल, तो ये आप देखें छोटे छोटे से आपके बॉक्स बन गए। तो इस तरह आप इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। तो गाइस, आज के लेक्चर में मैंने यही बताना था, अलाइन का बताना था, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स बताना था, स्मार्ट गाइड्स, रूलर वगैरह इसके बारे में बताना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और आपने यकीनन कुछ नया सीखा होगा इसमें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।